चल, तो आप लोग को हम फार्मूला बता दिए। पहला हम फार्मूला बताए हैं तुम्हारा विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में हम बता दिए तुम्हारा m1x2 प्लस में m2x1 अब बट्टा में m1 प्लस m2। उसके बाद m1y2 प्लस m2y1 बटा में m1 प्लस m2। ये फार्मूला हम विभाजन सूत्र बता दिए हैं। समझ ना? आप लोग इसको रटिएगा नहीं, समझिएगा, समझ के बनाइएगा। अरे कोई बड़का बात फार्मूला में नहीं है रे बुआ, बस ये देखो 1 2 2 1। देखो सबसे अच्छा m लिख दो, m लिख दो, x लिख दो, x लिख दो, हो गया 1 2 2 1। देखो फार्मूला कैसे बनाएंगे, m लिख दिए, x लिख दिए, प्लस में m लिख दिए, x लिख दिए, हो गया 1 2 2 1 बट्टा में m1 प्लस m2। बहुत बड़का बात है, याद कभी मत करना, रट के पढ़ेगा भूल जाएगा। वहाँ पर अधिकारी आएगा, सामने खड़ा होगा, जैसे ही जाएगा सब फार्मूला का जरूरत पीछे पीछे तू लगा देगी। चल जा फार्मूला, आप बैठ के बीच बीच में झाल बजिएगा जाके, इसीलिए लॉजिक से याद करेगा। अच्छे ऐसी है, बस भेज देना, फार्मूला कुछ नहीं है। उसके बाद हम तुमको बताए थे केंद्र का निर्देशांक। ये तुम्हारा फार्मूला हो गया x1 x2 x3 बट्टा में 3 गो है तो 3 गो y1 y2 y3 बट्टा में 3 हो गया फार्मूला। ये देखो हमारा जितना फार्मूला याद है ना, हम सब लॉजिक से याद किए हुए हैं, कभी नहीं रटे हैं, एकदम फिक्स हम कभी नहीं रटे हैं। और तुम लोग प्रैक्टिस, दूसरा चीज़ प्रैक्टिस। आप लॉजिक याद कर लीजिएगा, आप उसका यूज नहीं कीजिएगा तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है। मैथ जो होता है तुम्हारा, समझो ये अगर भगवान से भेंट करना है तो मैथ पढ़ लो, पागल हो जाएगा अगर पीछे, समझ ना, एकदम पागल हो जाएगा। अब मैथ में यही होता है, जो मैथ बनाता है ना बच्चा ना, वो सबसे हटके तो दिखेगा, भर दिन वही में लटकल रहेगा मैथे में। इसीलिए मैथ पढ़ने का चीज़ है। चलिए, उसके बाद तुम्हारा कहा आता है दूसरा फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल समझ ना, एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था तुम्हारा ग्राफ विधि से, ग्राफ में दर्शा दिया था और 2 बिंदु आया था, ऐसे कटा था 2 बिंदु, 2 रेखा ऐसे कटा था ग्राफ में, और कह दिया था कि अगर यहाँ तक देखा 0,0 है, अगर यहाँ मान लेते हैं तुम्हारा इधर यहाँ 0, कितना हो जाएगा 5 मान लेते हैं, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा यहाँ तक मानेगा तो 2,3 मान लेते हैं। और कहा का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, सोचो ग्राफ भी दर्शाने के लिए कहा, कहा जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। तब बताओ तक कोई फार्मूला लगेगा इसके अलावा? देखिए 1/2 x1, ये भी आसान है, ब्रैकेट दे दीजिए, फिर लिखिए आप x2, फिर ब्रैकेट दे दीजिए, फिर x3, फिर ब्रैकेट दे दीजिए। बड़का फार्मूला नहीं है। फिर एक और डाटा बना लीजिए x2 x3 सॉरी y2 y3 और y1। अब दोनों के बीच में संबंध रखिएगा, ठीक है, माइनस का और माइनस का। चलिए y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, फिर यहीं से स्टार्ट कीजिएगा y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, फिर यहीं से स्टार्ट कीजिए y1 माइनस y2। सही है ना बुआ? फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला कभी भी रटने को नहीं, समझ ना। चलिए, यही 3 फार्मूला हम कल आप लोग को बताए थे, आज इसका प्रयोग करेंगे और तुम लोग को कुछ VBI क्वेश्चन बताएंगे। देखो एग्जाम का टाइम बहुत कम बच गया, लमसम आज कितना 11 तारीख है ना, 11 दिसंबर है। अब ज़्यादा से ज़्यादा बचा तुम्हारा 2 महीना 5-6 दिन बचा, 6 दिन बचा। 17 तारीख को एग्जाम स्टार्ट होगा, 17 फरवरी से, तो 2 महीना कुछ समथिंग बचा। सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बचा हुआ है ना। आप लोग को तो हम पढ़ा दिए, बस ऑनलाइन जो है बहुत हम नहीं पढ़ाए हैं। जो
हाली हाली इसको हम ले जाते हैं, समझा कि नहीं, गाड़ी को एकदम स्पीड में चलाते हैं थोड़ा। जो मेन क्वेश्चन है, अब पीछे वाला क्वेश्चन होता है जो नहीं पूछने वाला, उसको पढ़ने का क्या फ़ायदा है ना। जो मेन क्वेश्चन है हम उसी को पढ़ा रहे हैं। इतना ही पढ़ लेगा बुआ, इसे बाहर क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, फिक्स एकदम बाहर क्वेश्चन पूछेगा नहीं। चलिए अब हम इस पर कुछ प्रश्न बताते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए हम कुछ प्रश्न बताते हैं। एक रो मालूम है लग जाता है ठंडा, थोड़ा देर सूखेगा ना तब बढ़िया से मिटेगा। संसाधन नहीं होने के कारण हम यूज कर रहे हैं, क्या कीजिएगा। आज मेहनत कीजिए, कल जरूर ये सब खत्म हो जाएगा आपका समस्या। चलिए कहाँ का थी तुम्हारा, ये पूछा है 15 में और 22 में, सिद्ध करेगी। ऐसा ही पूछता है बुआ, मैथ में ये मत सोचे भैया पढ़ा दे रहे हैं क्वेश्चन बैंक से चाहे गेस से पढ़ा रहे हैं, ये कुछ नहीं, यही पूछेगा ही, यही टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, बस नंबरिंग चेंज रहेगा। यहाँ तुम्हारा ए बट्टा में दे दिया है बी बट्टा में सी, तो हुआ एक्स बट्टा में वाई, ऐसे पूछ दिया। देखो हम ये क्वेश्चन देखो बताते हैं ना, तो हम दिखा देते हैं। पूछा है तुम्हारा सिद्ध करे की, क्या कहा है, सिद्ध करने के लिए कहा है, सिद्ध करे। 3 बिंदु दिया हुआ, क्या बिंदु है, 3 बिंदु दिया हुआ है। पहला है 16,2 के -8 तथा नहीं उल्टे क्वेश्चन लिख दिए, नीचे वाला ऊपर लिख दिए। सिद्ध करे कि 3 बिंदु गलती लिख दिए। सिद्ध करे कि बिंदु, नीचे वाला क्वेश्चन, बिंदु 3,3 a,0 तथा और 0,b संरेखी है। यदि, अब यह सिद्ध करके दिखाना है तुमको, 1 बट्टा में a और 1 बट्टा में b बराबर 1 बट्टा में 3, यही तुमको सिद्ध करके दिखाना है, समझा ना। क्या करना है, सिद्ध। अब चलिए सिद्ध करके दिखाते हैं इसको। अब देखो जब भी कहेगा ना संरेखी का बात, देखो हम इससे पहले बताए हैं संरेखी वाला, तो उसमें हर चीज़ का मान देगा। अब पूछेगा संरेखी है कि नहीं, हम इससे पहले हम बताए थे संरेखी का मतलब होता है तुम्हारा, यहाँ से यहाँ कोई व्यक्ति जा रहा है, यहाँ से कितना 10 किलोमीटर पूरा है, अगर वो व्यक्ति का मन है ये यहाँ पर हम रुक जाए, अब यहाँ 2 किलो और यहाँ कितना 8 किलो, अब ये दोनों तय कर लेगा तो कति होगा, संरेखी होगा। अगर आप इन दोनों को जोड़िएगा तभी 10 पूरेगा और इसको जोड़िएगा तभी 10 पूरेगा। कहने का मतलब है तुम्हारा ए बी सी, तो तुमको सिद्ध करना होगा ए सी जो बराबर होगा ए बी प्लस कति बी सी के बराबर होगा कि नहीं, यही संरेखी कहता है। लेकिन यहाँ पर संरेखी आप चलिएगा तो इसमें इस पर ध्यान मत दीजिएगा, बस त्रिभुज के जो क्षेत्रफल है ना वो लगाते चल जाइएगा, अपने आप इसका मान निकल जाएगा। वहाँ संरेखी देगा तो आप ई फार्मूला लगाइए, यहाँ पर देगा संरेखी तो ई फार्मूला लगाइएगा। जब भी x का मान पूछे या सिद्ध करने के लिए पूछे तो आप त्रिभुज के क्षेत्रफल पर संरेखी वाला चलिएगा, समझे कि नहीं। इसमें ये पूछा है 15 और 22 में पूछा है, बता चुके हैं कि नहीं। चलिए समझिए, अब इसमें से निकाल लीजिए x1 का मान, x2 का मान, x3 का मान, y1 का मान, y2 का मान, y3 का मान। x1 का मान तुम्हारा 3 हो जाएगा, x2 का मान तुम्हारा 4 हो जाएगा और x3 का मान 0 होगा। 4 ए है रे, ए हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा y1 का मान हो जाएगा 3 हो जाएगा, y2 का मान 0 हो जाएगा और y3 का मान b हो जाएगा। अब तो हम क्या बताए थे, आप जब भी सूत्र लगाइएगा तो क्या लगेगा, जब भी संरेखी कहेगा त्रिभुज के क्षेत्रफल, देखो संरेखी कहेगा और
किसी बिंदु का मान नहीं देगा या कहेगा के मान निकालने के लिए, हम आगे पूछ देंगे तुम लोग को के मान निकालने के लिए या सिद्ध करने के लिए देगा संरेखी में, तो आप फार्मूला या त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगाइए, समझे ना। 1/2 क्या लगाइएगा, 1/2, उसके बाद x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस पर आप सबको बैठा दीजिए, हाँ इसको आप बैठा दीजिए, 1/2 बराबर 0 लिख दीजिएगा, है ना, ताकि बराबर के बाद हमको सिद्ध करके दिखाना है, इसीलिए हम 0 लिख दिए। चलिए 1/2, अब बताइए x1 का मान कितना होगा 3, y2 का मान होगा 0 माइनस y3 का मान कितना हो जाएगा b प्लस x2 का मान तुम्हारा a, y3 का मान b माइनस उसके बाद y1 का मान 3 प्लस x3 का मान 0, y1 का मान 3 माइनस y2 का मान 0। अब सॉल्व कर दीजिए, 1/2 3 घटाएगा तो कितना माइनस b, गुना कीजिए तो कितनी हो जाएगा ab, और गुना कीजिएगा तब माइनस में क्या होगा 3a, एक बार इसमें गुना किए एक बार इसमें गुना किए प्लस, अब 0 में किसी संख्या से गुना कीजिएगा तो क्या होगा दांत दिखा देगा, मतलब पूरा खत्म ही हो जाएगा। 1/2 गुना कीजिएगा तब माइनस कितना हो जाएगा b 3b प्लस में ab माइनस में 3a बराबर 0। इस 0 इधर जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं, ये क्या तुम्हारा गुना में, सॉरी भाग में, इधर आ गया था गुना में, तो बच जाएगा तुम्हारा 3ab माइनस में, अब ये कहाँ चला गया तुम्हारा, इधर आएगा गुना में, प्लस में ab माइनस में 3a। अब देखो ये तुम्हारा भाग में है, इधर आ गया था 0 साथे गुना हो जाएगा, तो माइनस 3b प्लस में बराबर 0। अब इसको प्लस में तो उधर जा के माइनस में कर दीजिए आप, इस तरफ का तो ए और बी हमारा नजर आना चाहिए, समझ के नहीं, इसलिए खाली ए और बी रखे हैं, और ये प्लस है इधर आ जाएगा था माइनस में, सब में से माइनस कॉमन ले लेंगे, 3b प्लस में हो जाएगा 3a, इधर हो जाएगा माइनस ab, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखो इस सब में से क्या हटाना है, यहाँ से हमें b हटाना है, ab हटाना है, तो हम क्या काम करेंगे 3 में ab से गुना कर देंगे, 1/ab से दोनों तरफ गुना कर देंगे, दोनों तरफ, हाँ यार लिख जाना, 1/3ab से गुना करो, क्या कि हमको लाना क्या है बट्टा में, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ नीचे देखो ऊपर से हमें 3 गायब करना है कि नहीं, हमारा देखो यहीं पर आंसर आ जाएगा, हमारा नीचे क्या लाना है a, उसके बाद b लाना है, प्लस तो प्लस है, और इधर क्या करना है काट देना है पूरा, अब बट्टा में कति लाना है 3, तो यहाँ 3 लाना है, और इन नीचे से हमारा ab कति करना है, यहाँ से हमारा कति हटाना है b, तो हम ab से गुना करेंगे तो b का खत्म हो जाएगा, तो a बच जाएगा, फिर इसमें ab से गुना करेंगे तो a खत्म हो जाएगा तो b बच जाएगा, और हम 3 से 3 कट जाएगा, और नीचे में कति होगा ab से भी कट जाएगा, 3 तो बच जाएगा नीचे। वैसे 1/ab से हम 1/3ab से दोनों तरफ गुना करते हैं, दोनों तरफ गुना करते हैं तब मेनली क्या है ये सिद्ध करना है। हाँ, ऐसे ही एक और क्वेश्चन आगे हम दिखा रहे हैं तुमको, चलिए तो गुना कर दीजिए, तो a 3b अब बट्टा में क्या हो जाएगा तुम्हारा, अब 1 से गुना कर देंगे ना, होगा चाहे ऐसे लिखो, गुना करना है ना, 1/3ab अगुने 3b, फिर प्लस 1/3ab अगुने 3a, है ना 3a, बराबर 1/b अगुने 1/3ab
हो गया। अब काट दो, 3 से 3 कट गया, बी से बी कट गया, तो कति बच गया है 1/a। फिर यहाँ काटो, 3 से 3 काट दो, ए से ए काट दो, तब बच जाएगा 1/b। यहाँ काट दो, ए बी से ए बी कट गया, तब बचेगा तुम्हारा 1/3। अब यही सिद्ध करके दिखाना था कि नहीं, अब प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। बताओ, बस दिक्कत तुम लोग को हो यहाँ पर हम भाग कैसे करें, तुमको सोचना पड़ेगा यहाँ पर। जी हमको बट्टा में लाना क्या है, ए लाना है, इसके बट्टा में बी लाना है, और इसके बट्टा में 3 लाना है। तो हम यहाँ बी हटाना है और ए लाना है, तो बी हटाना है और ए लाना है, तो हम ए बी से कथी कर दिए, भाग कर दिए। और यहाँ पर बट्टा में हमरा क्या लाना है, 3 लाना है, तो इसीलिए बट्टा में क्या रख दिए, 3। और जैसे ही बट्टा में 3 रखे तो ये दोनों कट गया कि नहीं, ए भी यहाँ से बी भी कट गया, यहाँ से ए भी कट गया। देखो यहाँ 3 से 3 कट गया, बी से बी कट गया, तब बचा 1/में कितना, 1/में ए प्लस, फिर उसके बाद 3 कट गया, ए कट गया, 3 कट गया, ए कट गया, बट्टा में क्या बच गया, 1/में बी बराबर करते 1/3। देखो यही हमको लाना था, प्रूव हो गया है ना। थोड़ा रुक दो बुआ, मिटा देते हैं, मिटाने में टाइम लग जाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं। पूछा है यदि बिंदु, जस्ट ऐसे ही बनेगा, जो पीछे बना है ना वैसे ही बनेगा। यदि बिंदु, देख बुआ, एगो सिद्ध करने वाला ई पूछेगा और नहीं तो संरेखी करने वाला पूछेगा, बस इसके अलावा पूछेगा ही नहीं चैप्टर से। अगर इस सिद्ध करने के लिए कहेगा ना तो विभाजन सूत्र से पूछेगा क्वेश्चन, और नहीं तो तुम्हारा केंद्र बिंदु से पूछेगा। जो केंद्र बिंदु का, त्रिभुज के केंद्र बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करे। अब इससे विशेष नहीं पूछने वाला है, जो तुम लोग को प्रॉब्लम करेगा यही करेगा, इसीलिए इसको हम बता ले रहे हैं। निर्देशांक वाला तो सिर्फ क्या करना है उसमें विभाजन सूत्र में, बस सूत्र आप सूत्र जैसे जैसे दिया आप बैठा दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। अब सॉल्व करना नहीं आता है तो आप 10वां मत पढ़िए, है कि नहीं। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है जो इस पास कैसे कर देता है बच्चा लोग को, है ना, जो ग्रेस मार्क्स दे के उसको पास कर दे रहा है, समझ के नहीं, वो आगे जाके और कमजोर हो जाएगा। आप यहाँ देखो, सरकार अपने नाकामी को छुपाने के लिए जो बच्चा ग्रेस मार्क्स पर पास कर रहा है उसको आगे भेज दे रहा है अपन नाकामी छुपाने के लिए। फिर वो जाके इंटर पढ़ेगा तो बताओ क्या पढ़ेगा, उसको वो क्या पढ़ेगा बताओ। जो ग्रेस मार्क्स पर पास किया है उसको पीछे रखना चाहिए सरकार को। सरकार अपना बचा, अपना मतलब अपना क्या बोलता है उसको ने, हाँ, खुद को बचाने के लिए, मतलब इमेज खराब ना हो जाए, सरकार का इमेज खराब ना हो, इसके लिए ग्रेस मार्क्स दे देता है। जी हमारा शासनकाल में इतना बच्चा पास किया, फेल नहीं किया, शिक्षा व्यवस्था कितना अच्छा कर दी है, अरे अच्छा खाक किया है, ग्रेस मार्क्स दे के सबको पास कर दिया है। अब वही बच्चा आगे जाएगा इंटर में और उस पर लोड बढ़ जाएगा। जो ग्रेस मार्क्स के पास किया उस बार फेल कर जाएगा वो। अब वही बच्चा को हम अगर 10th में रख देते और उसको अच्छा से पढ़ाते, इस पर ध्यान देते, अलग से क्लास स्टार्ट करवाते हैं हम हर स्कूल में, तो ऐसा नहीं करेगा। बस ग्रेस मार्क्स देके, सबसे ज़्यादा ग्रेस मार्क्स लेकर लड़की से पास करती है। लड़की लोग को ना मालूम है 9th और 10th अधिकतर लड़की शादी के लिए करवाती है, शादी के लिए ओकर पापा मम्मी करवाता है 9th 10th अधिकतर लड़की को। ओकरो पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ओकरो पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, बस भिलौकी आ जाना चाहिए, बस पोत पात के निकल जाएगा बस। ओकरा सके शादी सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है दुनिया में, सबसे बड़का खुशी ओकरा लेल शादी होता है ओकरा सके लेल। इसीलिए ये मेहंदी रस्म कथी कथी रस्म लगा दिया एक्स्ट्रा, ये सब लगा है, ये सब लड़की सब बनवाई है। मेहंदी, अचार, लहसुन, प्याज, और रस्म खत्म कर दिया है। पहले को शादी था, पहले के शादी 10 बजे से 3 बजे तक चलता था शादी, आज 1 घंटा में खत्म। ये लहसुन प्याज लगा दिया है, एगो घड़िया रख देगा, हड़िया में से धुआं निकलेगा, ड्राई आइस रख देगा, उसमें से धुआं निकालेगा, उतने में लड़का खुश, लड़की खुश। अरे बाप रे बाप, हम तो राजा आई बन गए, कल से भिखारी तो हवे करे। और गाना बजा रहे, जियो रे जियो बाहुबली, चली रे चली राह चली चलो रे बाहुबली, है ना, अजीमो शान सहिंसा। गलत नहीं बजाता है उसके लिए, है कि ना। सही में बेचारा सबसे बड़का कष्ट लेने जा रहा है, योद्धा है। हाँ, बाद में सहिंसा निकली सब,
1 साल बाद देखो 100 हिसाब पूछे, बोला तो जियो बाहुबली का स्थिति है वह, तो कहीं दिखाई देगा 5,000 कर्जा ले, 10,000 कर्जा ले, वही बाहुबली। उतने में लड़का खुश हो जाएगा, बाप रे बाप, एक दिन के लिए राजा रहता है, आम बात नहीं है। चलिए, यदि बिंदु 0 बिंदु x,0 उसके बाद तुम्हारा 0,y तथा 1,1 सरेखी है, रेखी हो तो सिद्ध करना है, बस वही बात है, सिद्ध करना है 1/x प्लस 1/y बराबर 1, यही सिद्ध करना है। फिर वही क्रम कीजिए, x1 x2 x3 y1 y2 y3, x1 का मान x, y2 का मान 0, y3 का मान 1, ये x1 का मान होता है, ये x2 का मान होता है, ये x3 का मान होता है, ये y1 का मान होता है, ये y2 का मान होता है और ये y3 का मान होता है। तो y1 का मान 0, y2 का मान y और y3 का मान 1। फिर वही चलिए सूत्र से 1/2 x1, अब ये लिखिएगा अच्छा से रे, अच्छा से लिख दीजिएगा, दिया है, समझने का था सब, अच्छा से लिखना, दिया है। फिर उसके बाद सॉल्यूशन ऐसे डाल के लिखिएगा तो कहेगा हाँ बच्चा पढ़ा लिखा है ना, हम जानते हैं, ये सब अपना डाल देना, अकवास बकवास जो होगा डाल देना अपना। x1 x2 का वो प्लस दे दिए रे, उसके बाद x3, फार्मूला इसी लिखना का। उसके बाद y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2 हो गया। अब फार्मूला लगाइए, अरे देखो 3 4 बार 5 बार 6 बार लिखिए ना तो कैसे याद नहीं होगा, तो लिखिएगा कब, जब आप इस पर क्वेश्चन बनाइएगा तब, कि हाँ जाके घरे बस देखना है कि गांव में कहाँ बराती है, कहाँ भिलौकी जाके है, भिलौकी जाए में देखो नहीं सब, भिलौकी उसको मत बोलो, भिलौकी यह लिख देते हैं का, यह सोल्यूशन लिखी देते हैं, कहाँ लिखे, चलो हाँ यह लिख देना, हम जानते हैं। अब देखो x1 का मान कितना है, x से, उसके बाद y2 का मान y है, माइनस y3 का मान कितना है, 1 है, y2 का मान कितना है, x2 का मान 0 है, इतना चेयर इसी खत्म हो जाएगा। उसके बाद y1 का मान 1, अच्छा y3 का मान 1 माइनस y1 का मान 0 प्लस x3 का मान 1, y1 का मान 1 0 है 0, y2 का मान y, ये तो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि 0 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 खत्म हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, अब बराबर 0 लिख देना रही। चलो अब इससे गुना करेंगे तो x y हो जाएगा, अब माइनस में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये तो खत्म में हो गया, प्लस ये 0 में 1 से गुना करेगा 0 खत्म में हो जाएगा, प्लस माइनस, माइनस में कितना हो जाएगा y, देखो होता देखने में कितना बड़ा लगे, तंगा देर में अच्छी हर दिया। देखो मैथ में एक चीज देखना, जो सबसे हार्ड दिखने में लगेगा ना बनेगा उतना ही इजी तरीका से, मैथ में यही होता है। अब बच्चा अक्सर उसको छोड़ के चला जाता है। चलिए बराबर 0, अब ये क्या है तुम्हारा भाग में, उधर जाएगा तो गुना में, नाक उखाड़ के बिगना दे लोली कहीं कर, एकदम चापले हैं नाक के। अब इसको क्या था तुम्हारा भाग में था तो इधर कते भेज दिए गुना में, तो बच जाएगा तुम्हारा एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 0 गुना 2। देखो जस्ट वैसी बन रहा है कि नहीं, थोड़ा भी इधर उधर नहीं। हम बार बार बोले, देखो इससे पहले पूछा था 15 और 22 में, ये पूछा हुआ है 19 में और 21 में। हम बोले जो गलत बोले, हम कहें जो सिर्फ नंबर चेंज करेगा और वही होगा। देखो नंबर चेंज कर दिया, एक्स जगह पर वाई, वाई की जगह पर एक्स, प्रोसेस सेम सेम है। कहाँ ई एक्स, गुड क्वेश्चन है ना। इससे गुना करो
तो एक्स में वाई से गुना कर एक्स वाई, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, एक में एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स। अब वाई पूछे जीता ला, एक में जीरो से गुना करो तो जीरो खत्म, प्लस माइनस माइनस, एक में वाई से गुना करे वाई, इस जीरो में कोई भी संख्या से गुना करते हैं कहते होता है खत्म हो जाता है। आप समझा? चलिए अभी दांत चार के खत्म हो जाएगा, तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई बराबर जीरो, ये प्लस में तो उधर जाएगा था क्या माइनस में, फिर वही काम माइनस कॉमन ले लीजिए, ये प्लस हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा माइनस में एक्स वाई, माइनस से माइनस कट गया। अब बता हमको इधर लाना है एक, तो बता ये पूरा काटेंगे कि नहीं, है ना? तो दोनों तरफ काटेंगे, जब भी याद रखिएगा जब भी काटेंगे इसको तो दोनों तरफ भाग देंगे, इधर भी भाग देंगे इधर भी भाग देंगे, तब बैलेंस होगा। जैसे में देखो अब इसमें हम भाग देंगे एक्स वाई से, इधर भी देंगे भाग एक्स वाई से, है ना? तो अगर एक्स वाई से काटेंगे तो एक्स वाई से एक्स वाई काट दो, गलती होगा, कोई फर्क पड़ा नहीं, इसीलिए दोनों तरफ से हम क्या करते हैं भाग देते हैं। तो दोनों तरफ एक्स वाई से भाग देने पर तो एक्स है तो एक्स बट्टा में क्या हो जाएगा एक्स वाई, प्लस वाई है एक्स वाई बराबर एक्स वाई अब बट्टा में एक्स वाई। अब देखिए एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा एक बट्टा में वाई अब प्लस एक बट्टा में एक्स बराबर ये कट जाएगा तो कितना एक। अब बताता ऐसा आ रहा है तो कहेगा भैया नहीं गलती आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं आ रहा, पहले एक्स है तो ले लो ली कहीं कहीं, तो मतलब एक्स प्लस वाई वाई प्लस एक्स कोई फर्क पड़ने वाला है? जैसे में 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 दोनों का मान कहते हैं सेम ही आएगा, तो फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो हम पहले लिख देंगे एक बट्टा में एक्स और प्लस एक बट्टा में वाई बराबर कितना एक। प्रूव हो गया, दांत दिखा दे, दिखावा दांत तू सब, हाँ एकदम बढ़िया हो गया कि नहीं? तो रोक दो बुआ, मिटा देते हैं किसी बस यहाँ तक दिक्कत बताओ किसी को, हाँ रोक दो। कहाँ दिक्कत है? यहाँ पर देखिए एक्स एक्स दिख रहा है, दांत चियार दीजिए, वाई वाई दिख रहा है, दांत दिखा दीजिए, बच गया कहते बट्टा में एक्स था ऊपर। अगर वाई के पहाड़ा में वाई क्या मरते में एक मरते में, एक्स के पहाड़ा में एक्स क्या मरते में एक मरते में, हो गया कि नहीं? तो अब देखिए एक ऊपर रह गया वाई नीचे बट्टा में आ गया, एक ऊपर रह गया एक्स नीचे में आ गया। अब हम बार प्लस माइनस प्लस रहेगा तो इधर उधर कर सकते, देखो गुना आप प्लस में आप इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन घटाव और जोड़ में घटाव और भाग में आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, है ना? ये बच्चे में तू लोग को सिखाया होगा मास्टर लोग, है ना? हम तो नहीं सिखलाए भाई, तू लोग को बच्चा में हम नहीं पढ़ाए हैं, है ना? हम तो तुम्हें नाइन्थ में कौन है जो हमारा शुरू से पढ़ा था? कोई नहीं है इसमें, है जमा से हम पहले पढ़ाते थे ना तो हमसे लड़के से नहीं पढ़ता था, हाँ क्या दाढ़ी उड़ी नहीं था तो दाढ़ी उड़ी हुआ तब पढ़ने लगा लड़का सब तो कहा मास्टर एक दिन ना दाढ़ी कटवा लिए थे, समझा ना? तो एक 10th के बच्चा आया पढ़ने के लिए, तो हम तू लोग कैसे टी शर्ट पहने हुए थे? हम टी शर्ट पहने हुए थे, हम गए कहे सर जी को बुलाते, हम गए तो कहीं सर जी को बुलाओ ना, कहीं हम ही सर जी है तो आप ही पढ़ाइएगा। हम केस उस कटाए हुए थे, शादी भी आता है, तो केस कटवा ली, दाढ़ी छिलवा लिए थे, छोटा छोटा कटवा लिए थे, केस अच्छा से कटवा लिए थे, तो करा बुला के लाओ, तो हम गए अगर सर जी का बुला के लाओ तो आप ही पढ़ाइएगा। तो हाँ समझ आखिर अब वो नहीं किया ना पढ़ेंगे इसीलिए दाढ़ी अब रखना जरूरी है ना? दोनों टीचर लगेंगे चलो किसी को दिक्कत नहीं होगा नहीं तो रोक दूंगा। ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, समझे ना? एकदम लास्ट भी है, अभी भी आई भी है, ये भी याद रखिएगा। ये देखो क्वेश्चन कब कब पूछा है क्वेश्चन, समझा ना? हाँ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये हूबहू पूछा है। हाँ ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा बहुत बार पूछा है, 2013 में पूछा है, हर साल एक, मतलब अगर पहला पाली में आपका नहीं होगा तो दूसरा पाली में फिक्स है एक क्वेश्चन ई होगा तो होगा, पहला में ना होगा तो दूसरा में जरूर होगा ही क्वेश्चन। कहा तुम्हारा के का मान ज्ञात कीजिए, एकदम फिक्स है, ऐसे पूछेगा के का मान ज्ञात कर दिए बिंदु, ए का मान दे दिया है तुम्हारा 2,3, बी का मान दे दिया 4, के, और सी का मान दे दिया 6, के। उसके बाद पूछ रहा है हाँ संरेखी है, के का मान ज्ञात करना है। ये पूछा कब है? तुम्हारा 11 में, 13 में, 16 में, 17 में, 21 में, 22 में। सोचो यही क्वेश्चन रिपीट किया है,
हाँ, मत हु बहू पूछ लिया है ना, तो पूछा हर साल है लेकिन हु बहू पूछ लिया ये क्वेश्चन। तो इसमें के का मान निकालना है, तो जो दिया है लिख लो। ये त्रिभुज है, इसमें ए और बी और सी, इसमें ए का मान दे दिया है 2,3, बी का मान दे दिया है 4, के, उसके बाद सी का मान दे दिया है तुम्हारा 6, एक बार फिर से देख लेते हैं। 2,3, उसके बाद 4, के, और उसके बाद 6, अब इसमें दिया है सो लिख लो, दिया है, यहाँ सोल्यूशन लिखिए आप, दिया है। कथी के मान निकालना है, के का। हम बार बार कहे संरेखी कह दे और के का मान पूछे या कुछ भी सिद्ध करने के लिए कहे संरेखी है, तो आप त्रिभुज के क्षेत्रफल पर जाइए। दिया है तो अब कथी है, x, x2, x3, y1, y2, y3, x1 का मान कितना है 2, x2 का मान 4, x3 का मान 6, y1 का मान 3, के, उसके बाद -3। अब बैठा दीजिए आप वही फार्मूला पर, 1/2 x1 ब्रैकेट छोटा बड़का ब्रैकेट, चल तन्नी को ब्रैकेट है तो ले, वही लोली है, चले। अब इसमें क्या दे, x2 माइनस सॉरी y2 माइनस y3, x के बहुत याद रहता है, क्योंकि तू जहाँ मैथ में देखेगा ना सब जगह तुरा x से दिखाई देगा। माना कि x, त्रिभुज के दोनों कोनों का योग x, तो तुम्हारा हो जाएगा y2 माइनस y3, यहाँ पर हो जाएगा y3 माइनस y2, हाँ y1 होगा, उसके बाद y1 माइनस y2। अब बैठा दीजिए आप, x1 का मान कितना है 2, y2 का मान कितना है k, माइनस y3 का मान क्या है माइनस, तो यहाँ पर हम फार्मूला नहीं देंगे, ई देंगे ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट देंगे, ई, हाँ मध्यम ब्रैकेट। उसके बाद -3 ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। उसके बाद x2 कितना है तुम्हारा 4, y3 कितना है तुम्हारा -3, माइनस y1 कितना है तुम्हारा 3, प्लस x3 कितना है 6, y1 कितना है तुम्हारा 3, y2 कितना है k, बराबर 0। चलिए बड़का ब्रैकेट खींचिए, बड़का ब्रैकेट खींच दीजिए, 1/2 के हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो माइनस कितना, माइनस माइनस प्लस, पहले ब्रैकेट का सॉल्व कर दीजिए, ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, के माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस 3 प्लस, अभी दोनों जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा -6, 6 18 और -6 के 1/2, अब गुना कीजिए, 2 में कैसे गुना कीजिए, 2 के अब प्लस 6 गुना कीजिएगा तो इसमें कितना हो जाएगा 6 18, 6 चौका 24 प्लस माइनस माइनस 6 चौका 24 प्लस जैसे के तैसे रह जाएगा 1/2 कहाँ का माइनस हो, अच्छा ये माइनस। चलिए जो अचर राशि है, अचर राशि के साथ गुना भाग करो, ये देखो जोड़ घटाव करो, तो ई तुम्हारा प्लस में, ई तुम्हारा प्लस में, तो 18 गो और 6 गो कितना होगा 24 गो, तो तुम्हारा हो जाएगा 24 गो और -24 गो, हो गया ना। उसके बाद तुम्हारा 6 गो के यह कितना है तुम्हारा 2 के, तो -6 के और प्लस में 2 के बराबर 0। अब इधर सॉल्व कर देते हैं, 1/2 देखो प्लस माइनस 24 कट जाएगा कि नहीं। अब देखो इसमें से इसको घटा लो तो माइनस कितना बच जाएगा -4 के बराबर 0, हो गया नहीं। इसको घटाएंगे तो इसमें कितने बच जाएगा -4 के। अब इसको काटेगा तो क्या मरते में कट जाएगा -2 के बराबर 0। ये के कथी में है तुम्हारा अथी गुना में है, ये -2 उधर जाएगा तो कथी में भाग में, 0 बट्टा में -2।
अब बट्टा में जीरो जितना भी रहता है उस सबको कथी कर देगा, जीरो कर देगा। तो के का मान कितना आ गया, जीरो। यही तुम्हारा आंसर होगा। बताओ किसी को यहाँ तक दिक्कत है, बताओ। के मान कितना आ गया तुम्हारा, जीरो आ गया। बोलो। अगला दिन आप लोग को पढ़ाएंगे हम क्षेत्र मिति, समय कि नहीं। चलिए धन्यवाद।